दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनसे आप भूल कर भी पंगा नहीं ले सकते, फिर चाहे वो बाहर से दिखने में कितना ही फ्रेंडली या शांत स्वभाव का दिखता हो। इनके इस रूप के चलते बहुत से लोग धोखा भी खा चुके हैं। दोस्तों, इन लोगों ने खुद को इस मुकाम तक ले जाने के लिए अपनी सारी जिंदगी लगा दी होती है, तब जाकर इन्हें बिगेस्ट और बैडेस्ट पर्सन का खिताब मिलता है। दोस्तों, अगर किसी आम इंसान ने इनमें से किसी से भी पंगा लेने की कोशिश की तो वो समझो गया, फिर वो चाहे खुद को कितना ही सूरमा क्यों ना समझता हो, ये उसकी औकात याद दिला देंगे। तो रहने दो फिर। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे खतरनाक लोगों से मिलवाने जा रहे हैं जिनसे आपको दूरी बनाकर रखना चाहिए। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। मार्टिन फोर्ड। दोस्तों, अब हम आपको एक अमेजिंग फैक्ट बताते हैं। अपनी जवानी में ये राक्षस बिल्कुल दुबला पतला और शांत इंसान था। हालांकि इसे अपने लुक्स की परवाह नहीं थी। मार्टिन फोर्ड क्रिकेट से बहुत प्यार करता था। वो एक प्रोफेशनल प्लेयर बनना चाहता था, लेकिन एक इंजरी की वजह से उसका सपना चूर चूर हो गया। कुछ दिनों तक मार्टिन काफी निराश था और तब उसने फैसला किया कि वो एक दिन राक्षस बनकर दिखाएगा। समझ रहे हो? अब आप देख सकते हैं कि वो कितना सफल रहा। उसकी ऊंचाई 6 फीट 7 इंच है और उसका वजन 160 किलोग्राम है। अपने इस फिजिक की वजह से इसे मूवीज में भी मौका मिला। उसे फास्ट एंड फ्यूरियस 9 में भी देखा गया था और अनडिस्प्यूटेड 4 फिल्म में नाइटमेयर के रोल को भी काफी पसंद किया गया था। मार्टिन कहते हैं कि उन्हें आमतौर पर जल्दी गुस्सा नहीं आता। क्या आप उस पर कोई कमेंट करना चाहोगे फिर? ओलिविया रिचटर्स। दोस्तों, हमारा अगला हीरो एक बॉडी बिल्डर, एक एक्टर और फिटनेस मॉडल है। इसका निकनेम पता क्या है? द डच जाइंट। ये अपनी इनक्रेडिबल फिजिक की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। इसकी हाइट 7 फीट 1 इंच है और वजन 155 किलोग्राम का है। इसके साथ ही ओलिवर के मसल्स भी काफी इम्प्रेसिव हैं। इसे देखकर लगता है कि इस आदमी की तरफ शायद ही कोई टेढ़ी नजर से देखता हो। इसके आसपास घूमते हुए लोगों का ये सीन देखकर आप भी हैरान हो गए होंगे। इन्हें देखकर तो चिंटी और हाथी की कहानी याद आ रही है, लेकिन हमें ये बात भी नोट करनी चाहिए कि ओलिवर हमेशा से ऐसा नहीं था। लगभग 8 साल पहले इसका वजन 70 किलो से भी कम था। क्या आप यकीन करेंगे? वैसे आपको नहीं लगता तो ये रहा इसका सीक्रेट। ये हर सुबह उठते ही एक एग ऑमलेट खाता है और फिर एक प्रोटीन शेक पीता है और तुरंत अगला स्नैक बनाना शुरू कर देता है। शाबाश! मीनाक्षी राघवन। दोस्तों, अगर हम आपसे कहें कि एक 80 साल की महिला मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देती है तो क्या आप यकीन करोगे? कलारीपयट्टू मार्शल आर्ट्स इंडिया का सबसे पुराना मार्शल आर्ट्स है। ये मार्शल आर्ट्स लगभग 1500 से 2000 साल पुराना है। दरअसल पहले के समय में पश्चिम भारत में मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग मंदिरों में दी जाती थी, जिसमें कुल्हाड़ी, तलवार, चाकू जैसी चीजों को चलाना सिखाया जाता था। मीनाक्षी जब 7 साल की थी तब से इसकी ट्रेनिंग ले रही हैं और आज ये हर साल 150 से ज्यादा लोगों को कलारीपयट्टू की ट्रेनिंग देती हैं। दोस्तों, इस उम्र में बहुत से लोग रिटायरमेंट लेकर आराम करते हैं और वो कहते हैं कि हम बूढ़े हो चुके हैं और हमसे कुछ नहीं होता। उन लोगों को मीनाक्षी राघवन से सीखना चाहिए। दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि मीनाक्षी इस स्किल को सिखाने के लिए कोई पैसे नहीं लेती। उनका कहना है कि वो इस ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम को जारी रखना चाहती हैं और बच्चों की इस भारतीय मार्शल आर्ट्स में रुचि देखकर उन्हें काफी खुशी मिलती है। डायमंड ऑट। दोस्तों, अमेरिकन मिलिट्री फोर्सेस में 13 लाख एक्टिव सोल्जर्स हैं और इनमें मौजूद हर सोल्जर्स की फिजिकल और मेंटल परफॉर्मेंस को काफ़ी खतरनाक तरीके से ट्रेंड किया जाता है, जिसके बाद ये सोल्जर्स वर्ल्ड के नंबर 1 सोल्जर्स कहलाते हैं और इन्हीं में से एक है डायमंड ऑट। अब आप दुनिया की सबसे बेहतरीन सैनिक की ट्रेनिंग एक्सरसाइज को देख रहे हो। दोस्तों, इन्होंने सबसे अलग और क्रिएटिव वर्कआउट से अपनी बॉडी को ऐसा बना लिया है जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे इनके मसल्स भी डायमंड से बने हो। दोस्तों, ये हम लोगों से बेहतर और अलग तरीके से पुल अप करते हैं, वो भी बहुत आराम से। और ये पुल अप करते वक्त अपनी कमर से 120 किलो तक का वजन उठा लेते हैं और ये ऐसा रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं करते, बल्कि ये उनके डेली रूटीन एक्सरसाइज का हिस्सा है। दोस्तों, आपको बता दें, इस लेवल पर उन्हें पहुंचने के लिए 15 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग की जरूरत पड़ी थी। दोस्तों, 15 साल मिलिट्री सर्विस करने के बाद भी ये एक्सरसाइज करने में कोई कमी नहीं रखते और ये आज भी अपनी बॉडी को पहले की तरह मजबूत बनाकर रखते हैं ताकि मौका मिलने पर अपने देश के दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार रहें। जेडी एंडरसन। दोस्तों, अब मिलिए जेडी एंडरसन से। दोस्तों, इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है क्योंकि ये दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हैं। ये किसी को भी नहीं छोड़ते, जो इनसे टकराता है वो उसे मरोड़ देते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिनके बारे में सभी एक बात कहते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं बनी जिसे जेडी ने टेढ़ा ना करा हो। हमें नहीं लगता कि ये शायद लोहे से बने हो,
दोस्तों यकीन करना मुश्किल है, लेकिन जेडी हर वो चीज तोड़ चुके हैं जिसे तोड़ना नामुमकिन है। क्या आप मानोगे, उन्होंने कई बार बेसबॉल बैट को तोड़ा है। जानते हैं कैसे? ऐसे। दोस्तों इनकी एक सबसे ज्यादा वीडियो वायरल हुई है, उसमें ये एक फ्राइंग पैन को मोड़ रहे हैं। इन्होंने तो कई बार बर्फ को अपने सर से तोड़कर दिखाया है। दोस्तों इनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? वाकई में कोई भी इनके जैसा हो तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हालांकि हम आपको बता दें कि ये एक बहुत ही शांत इंसान है। वैसे इनकी ताकत को देखकर एक बात तो समझ आती है कि ये अपनी ताकत को इस तरह बढ़ाते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया में एंडरसन का ही जलवा होगा। गीगा ओगुरु निंजा वॉरियर नाम से मशहूर इस लिस्ट में सबसे आखिरी नंबर पर है गीगा। इसके फैंस इसे ब्लैक पैंथर और डेडपूल के नाम से भी जानते हैं। स्पीड ऑफ वॉर का अमेजिंग कॉम्बिनेशन। अगर 6 हट्टे गट्टे लोग भी इस रियल लाइफ निंजा पर हमला करने की कोशिश करें तो भी इसका कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। जिस उम्र में बच्चे खेलने में बिजी रहते हैं तब गीगा अपने स्किल्स को सीखने की प्रैक्टिस कर रहे थे। इन्होंने 4 साल की उम्र से मार्शल आर्ट्स और टाइकोंडो की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। इसकी अमेजिंग टेक्निक देखकर एक बात तो कंफर्म है कि ये सिर्फ मार्शल आर्ट्स चैंपियन नहीं है, इसने 10 साल की उम्र तक थाई बॉक्सिंग में मास्टरी हासिल की है। अपनी ट्रेनिंग की भूख को मिटाने के लिए इसने कराटे और कराफ मागा जैसी चीजें भी सीखी हैं। ये एक इजरायली मिलिट्री टेक्निक है जहां 1-to-1 कॉम्बैट ट्रेनिंग दी जाती है। और इतना ही नहीं, मास्टर ऑफ ऑल बनने के लिए गीगा ने एक्रोबैटिक्स और जिम्नास्टिक्स की भी ट्रेनिंग लेना शुरू की। इन्हीं सब टेक्निक्स और मूवमेंट का कॉम्बिनेशन इसकी फाइटिंग स्टाइल में नजर आता है। इसके ये खतरनाक मूव्स देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो कि इससे पंगा लेना अपनी जान से खेलने के बराबर है।